या आपकी पत्नी मर गई हो, अगर पत्नी जीवित है और पत्नी अलग है तो आपको कोई शास्त्र नहीं कहता कि आप मिट्टी की या सोने की प्रतिमा बनाकर उनको साथ बिठाल के पूजन कीजिए। तो रावण वहां पर आए, रावण अगर वहां पर सीता जी को लेकर आया, अगर छल में उसमें कपट होता दिल में, तो क्यों लेके आते? रामेश्वरम की स्थापना की, सीता जी को साथ बिठाला, लेकिन भगवान श्री राम ने मर्यादा में थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम पत्नी को लेके आए हो तो पत्नी से मैं दो बात भी कर लूं। यज्ञ होते ही तुरंत विमान में बैठाल के और लंका पहुंचा दिया। ये राम और रावण की लड़ाई है। कैसे रावण को गलत कह सकते हैं? मर्यादाओं की लड़ाई है। रावण को ये मालूम था मेरा कुल का अगर गति होनी है तो राम के द्वारा होनी है। वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है ये। तो राम जी लंका गए, हनुमान जी से मुलाकात हुई, किष्किंधा पर्वत पर मुलाकात हुई, सीता जी का हरण हुआ, रावण से युद्ध हुआ और पुनः वापस आए। भगवान श्री राम के दो पुत्र हुए। किसी हमारे जैसे के कहने के आधार पर सीता जी को वनगमन करा दिया। वो पुत्र भी आश्रम में हुए, वाल्मीकि आश्रम में उन पुत्रों का जन्म हुआ, वहीं पर बड़े हुए, शिक्षा ली। जब सीता जी पुनः वापस आई तो उन्होंने कहा मैं परीक्षा कब तक दूंगा। पृथ्वी अपनी गोद से फटी और पृथ्वी में समा गई। पूर्ण रामचंद्र भगवान की जय। ये हुआ सूर्यवंश का वर्णन। अब चंद्रवंश की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी के हुए अत्रि, अत्रि के हुए बुध, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध। यदुवंश आगे के लिए बढ़ रहा है। इसी में एक उग्रसेन राजा हुए। उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सगर्वा हुई और किसी विहार करने के लिए जंगल में चली गई। तो इस एक दुष्ट राक्षस की दृष्टि उन पर पड़ी। उस राक्षस की दृष्टि से कर्ण का जन्म होता है, कंस का से। कंस का जन्म हुआ। घर के अंदर बड़ी खुशियां हुई। उग्रसेन जी ने कहा, ब्राह्मणों को बुलाया, भाई पंडित जी महाराज हमारा लड़का भयो कैसा भयो, कैसे पैर हैं, तांबे के, चांदी के, सोने के, किस नक्षत्र में है, आगे क्या बनेगा। पंडित जी कहने लगे सच बता मैं कि हाँ, कि तुम्हारे लड़के की बराबर कोई उपद्रव भी नहीं होगा। संतों का अपमान करेगा, गौओं का अपमान करेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा, वेदों का अपमान करेगा, शास्त्रों का अपमान करेगा। तो उन्होंने सोचा ऐसे बेटा से मुझे क्या लाभ। उसी इतने सुना कपड़े में लपेट के और जमुना जी में बहा दिया। उधर सूरसेन जी वहां पर भगवान का भजन कर रही थी। उन्होंने जब लता पता में लपटा हुआ एक कपड़े में बच्चे को देगा टोकरी में, तो टोकरी को पकड़ लिया और अपने घर लिया। सूरसेन जी ने उसकी कंस की परवरिश की और परवरिश करने के उपरांत अब जैसे कंस बड़ा हुआ, कुछ बड़ा होने पर कुछ ब्राह्मणों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ ये किया है, तुमको जमुना जी में बहा दिया। एकदम क्रोध में आकर उसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। कंस की एक चचेरी बहन होती देवकी। अब देवकी का विवाह जो होगा वसुदेव जी के साथ होगा। एक समय क्या है,
सारे देवता राक्षसों से तंग आकर भगवान के पास पहुंचे। पृथ्वी भगवान के पास पहुंची और भगवान से कहने लगी, प्रभु इस प्रकार से कैसे राक्षस प्रवृत्ति चल रही है। तो भगवान अवतार कब लेते हैं? जब धर्म हमारा खतरे में जाता है। जब धर्म के हानि, जब धर्म के हानि, बारही असुर अगमया अभिमानी, बारही असुर अगमया अभिमानी। ओ तब जब धर्म की हानि युक्तों के लिए अवतार लेना पड़ता है। त्रायम समवंतु सुमित्रम। वसुदेव जी के यहां पर भगवान का अवतार होगा। भगवान ने सभी देवताओं से कहा। उधर कंस ने सोचा मेरे चचेरी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है, इनका विवाह कहां किया जाए। तो वसुदेव जी के साथ विवाह तय कर दिया। देवकी का विवाह किया। लेकिन जैसे देवकी को रथ में बिठा रहे थे तो एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी हुई। कंस ने देखा ऊपर को, कंस ने देखा इधर को। आज के जमाने में किसी को यह मालूम पड़ जाए ना कि तो जेड सुरक्षा बढ़ा देते हैं आदमी। जब कंस को मालूम पड़ा तो कंस एकदम घबरा गया और कंस ने तलवार निकाल ली, अपनी बहन पर तलवार था। शलाघनीय गणशौरे भवनम योजव्याय भास्करः सा कथम भगनीतम शिवदिव्यं जनार्दन। के अपनी पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा समझकर, सुशीला समझकर विश्वास करते हो। ये तुम्हारी बहन है और मेरी पत्नी है। अगर सत्य वचन में तुम्हें मुझ पे तुम्हारा विश्वास है तुमको, तो आप विश्वास कीजिए, इसके जितने भी संतान होगी ना मैं सब तुम्हारे समर्पण कर दूंगा। लेकिन मारो मत, क्योंकि नीति यही है। अब उसको मालूम है राक्षस प्रवृत्ति के हाथ से प्रेम से जीतना चाहिए। अगर वसुदेव जी कहते तेरी तलवार और मेरी तलवार तो क्या होता, एक जेल में जाता और एक की धर्मपत्नी जाती। कंस ने दोनों को जेल में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, कंस को दया आ गई। कंस ने कहा ये पहला बच्चा 8वां होगा, मेरा काल तो 8वां है। उन्होंने छोड़ दिया। देखो बहुत बड़ी बात बतला रहा हूं। अगर तुम्हारे अंदर पाप ही पाप किए हैं और तुम भक्ति की तरफ चलने लगो तो उसमें भगवान भी बाधक बन जाते हैं कभी कभी। कंस के दिल में दया आ गई, पहला बच्चा छोड़ दिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा छोड़ दिया, चौथा छोड़ दिया। इतने में नारद जी आ जाते। नारद जी बोले कंस क्या हाल है? अरे आइए ऋषिवर आइए। कंस, हमने सुना है कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। कि हमारा सुना तो है हमने,
सही है। कितने बच्चे हो गए? 4 बच्चे हो गए। कहाँ है वो? तो मैंने छोड़ दिए। अरे बाबले, 8 दाने की माला निकाली नारद जी ने। बोले यहाँ पे शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर बीच में से शुरू करो, फिर बीच में शुरू करो। अरे कंस बड़ा बावला है। अरे एक कमल का फूल होता है, 8 पंखड़ी होती है, कहीं से भी गिन लो 8 है वो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि 8वें बच्चा काला है? नारद जी ने सोचा अगर इसके दिल में दया की भावना उपज गई तो इसका संहार कैसे होगा? भगवान तो बड़े करुणा निधान है। नारद जी ने तुरंत उसकी बुद्धि को घुमा दिया और उसने पूरे 4 बच्चों को लेकर मरवा दिया। कंस ने 6 बच्चों को मरवा दिया। 7वां बच्चा होता है। भगवान योग माया से कहते हैं, योग माया 6 बच्चे खत्म हो गए कंस के, देवकी के। अब इस 7वें बच्चे को संघर्षण करके और रोहिणी जी के गर्भ में प्रदान करो, ये तुम्हारा काम है। कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, आज विज्ञान हमारी कहते हैं टेक्नोलॉजी। अरे टेक्नोलॉजी तो हमारे देवताओं ने करके छोड़ दी। जिसकी नजरों से संतान हो रही है, वेद व्यास जी के जो पांडव हुए थे केवल नजर से हुए थे। केवल नजर से। देवकी जी का गर्भ रोहिणी जी के गर्भ में प्रदान करना, आज टेक्नोलॉजी बता रहे हो। ये तो हमारे देवता की, हमारे प्रभु की, हमारे ऋषियों की कला है। अब रोहिणी जी के गर्भ में जब संघर्षण हुआ तो हल्ला हुआ, क्या हुआ क्या हुआ कि गर्भ खंडित हो गया, गर्भ खंडित हो गया, गर्भ खंडित हो गया। अब मेरे गोविंद का प्राकट होने वाला है, सभी तैयार हो जाओ। और बड़े भाव से अब जब देवकी जी के अष्टम गर्भ, कंस ने पूरी 4 दीवार से पहरेदार लगा दिए, अच्छे अच्छे बॉडीगार्ड, ताले लगवा दिए, कहीं से कोई मच्छर भी ना निकलता। एक बात कहूं, जो माया से बंधा रहता है ना वो फंसता है, और जो गोविंद से बन जाता है उसके बंधन खुल जाते हैं। देवकी वसुदेव जेल में है, कारागार में। देवता देवता प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना को भगवान सुन रहे हैं। भगवान का प्राकट होने वाला है। देवकी जी के सामने आए और आके चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए। देवकी मैया कहने लगी, लाला तुम मेरे लाला हुआ भगवान हो। भगवान की जरूरत थोड़ी है, लाला की जरूरत है। तुमने वरदान दिया था लाला बन के आऊंगा। मेरे कन्हैया छोटे से लाला बन के जेल में रोने लगे, रोए भी नहीं। तुरंत सबके बंदी, ताले खुल गए दोनों के और पहरेदार सब सो गए। और हमारे वसुदेव जी लाला को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने सोचा इनकी रक्षा कैसे करें। उनको आभास हुआ कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर, उनकी पत्नी के यहाँ पर के भी संतान होने वाली है। और प्रभु ने कहा मुझे वहां पहुंचा दो और वहां एक कन्या उसको यहां ले आओ। तो नंद बाबा लेके आ रहे हैं। आप देखो सभी भगवान का दर्शन करेंगे और साथ मेरे साथ में गुनगुनाएंगे। और सभी ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम 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 शरणागतम कृष्ण स्वागतम स्वागतम। देखो भैया,
जो लोग चाहते हैं कि ठाकुर जी जल्दी से आ जाएं, दोनों हाथ से ताली बजाओ, नहीं तो फिर 8 बजेंगे। भगवान का स्वागत करेंगे। हमसे मत कहना फिर। ओ स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, और देखिए कन्हैया आने वाले हैं आप सभी के मध्य। कौन कौन बुला रहे हैं कन्हैया को दोनों हाथ उठा के, और क्या कहेंगे? सत्यस्य योनिर्निहतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं भ्रतु सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण। सुनी है गोकुल नगरिया, राजा संवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, राजा बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बैठे 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 स्वागत करेंगे। देखिए आनंद खराब हो जाएगा, बीच में से निकलने की जगह दे दो। सुनो, आप आज वसुदेव जी के दर्शन करेंगे, नंद बाबा के दर्शन करेंगे और मेरे कन्हैया के दर्शन करेंगे। जगह दे दो आराम। स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। वृंदावन में ग्वाल बुलावे, वृंदावन में ग्वाल बुलावे। ग्वाल वाले हैं वो तो बुला ही नहीं रहे, जो ग्वाल वाले बुलावे ना चाहिए। वृंदावन में ग्वाल बुलावे, वृंदावन में ग्वाल बुलावे, वो देखे नगर नगरिया, आजा आजा सबरिया, सबरिया, आजा आजा 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 सबरिया, हो सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया।
वसुदेव जी लाला को लेकर और नंद बाबा जी के यहाँ आए हुए और बिल्कुल शांति प्रवृत्ति से, जब तक बिल्कुल शांति प्रवृत्ति से वसुदेव जी यहाँ से चले ना जाए तो भगवान का भजन करो। बरसाने में सखिया बुला में, बरसाने में सखिया बुला, बरसाने में सखिया बुला में, बरसाने में सखिया बुला, तेरे में डगर डगरिया आजा सवरिया, तेरे में डगर डगरिया आजा सवरिया, आजा सवरिया, क्या कर रहे हो भैया, ये फेंका फाकी मत करो, बच्चे की आंख में लग सकता है, थोड़ा सा आप लोग भी समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है। और कभी भी ऐसा नहीं है भगवान की मूर्ति में फेंक के कुछ चीज मारी जाती है, आप आके यहाँ चढ़ा सकते हैं जिसको ठाकुर जी पे चढ़ाना हो। और शांति से एक एक करके आए और अभी बधाई होगी, आपको बधाई का प्रसाद ही मिलेगा। बहुत हो चाचा, सबरी ने गा देंगे, कहीं टेंशन ले रही हो तो आएगा आवे खाए। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम, सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, थोड़ा फासला बनाओ। और वैसे भी भैया थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखो, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो निवेदन ये भी है कि थोड़ा थोड़ा दूरी आप लोग बना के रखेंगे। और आइए बधाई का आप सभी लोग आनंद लेंगे। की बात है, बहुत शांति से। जब वसुदेव जी वहां से वापस हो लिए, 2 मिनट शांति रखो, 2 मिनट। तो गोकुल में जैसे ही सुनिंदा जी को मालूम पड़ी, थोड़ी शांति शांति शांति, सुनिंदा जी को मालूम पड़ा कि भाभी के लाला होगा। नंद बाबा गौशाला में गौओं की सेवा कर रहे हैं। सुनिंदा ने जाके जब बताई, अभी तो रात्रि का समय है, गोपियां नहीं केवल घर के हैं, तो सुनिंदा और घर के एकत्र होके स्तुति करने लगे। अरे जायो जायो यशोदा ला, बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे, जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे गोकुल में, जायो जायो यशोदा जी ने लाल,
राधे, बच्चों से निवेदन है, गुब्बारे तो आप फोड़ रहे हैं लेकिन बिजली का तार है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हो जाए तैयार। अरे जाओ जाओ यशोदा ने ला बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे गोकुल में, जाओ जाओ रे यशोदा ने लाल, बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे गोकुल में, यशोदा ने लाल, बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे गोकुल में। सब नर नारी गोपी आए बाला आए आए सब नर नारी, गोपी आए बाला आए आए सब नर नारी, गोपी आए बाला आए आए सब नर नारी। अरे गोपी लाए उनका गोपी बालन भोले बंधारी, बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे गोकुल में, यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे गोकुल में, जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई। विष्णु आए और आए महेश, ब्रह्मा आए विष्णु आए और आए महेश, ब्रह्मा आए विष्णु आए और आए महेश, ब्रह्मा आए विष्णु आए और आए महेश, सभी देवता गोकुल आए, वैकुंठ में जय शेष, बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे गोकुल में, जायो रे यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे गोकुल में, जायो। ये क्या कर रहे हो भैया, बधाई हो रही है, होली हो रही है, वो भी मुंह पे गुलाल उड़ा रहे हो यार, दिमाग होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो बिना पूछे। अगर जन्म का आनंद लेना है तो ले लो, अगर ऊधम ही मचाना है तो भाई आरती करवा लो, और क्या हो सकता है। देखो ये बधाई है। अगर होली खेलनी है परसों खेलेंगे दब के होली, फूलों से रंग से जैसे तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन आज बिल्कुल कोई रंग का प्रयोग नहीं होगा, न गुलाल का। अरे जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे गोकुल में, जायो जायो यशोदा जी ने लाल, बधाई बाजे हरे हरे बधाई बाजे गोकुल में, जायो।
गोकुल सज रहे गलियां सज रही सब दरबार, गोकुल सज रहे गलियां सज रही सब दरबार, गोकुल सज रहे गलियां सज रही सब दरबार, गोकुल सज रहे गलियां सज रही सब दरबार। नंद भवन को ऐसे सजो जैसे नवेली नाद, बधाई बाजे हरे